और बड़ी खबर में बात जमशेदपुर की, जहां संपत्ति विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमशेदपुर में गुलमुरी थाना क्षेत्र के स्लैग रोड नेहरू कॉलोनी की एक घटना है, जहां संपत्ति विवाद को लेकर भाई और बहनों में जमकर मारपीट हुई है। भाई अमृत गुप्ता ने अपनी 4 बहनों पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए सीताराम डेरा के युवकों के साथ मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। वहीं बहनों का आरोप है कि पिता की ओर से मिले घर को हथियाने की कोशिश में ही उसके भाई ने मारपीट की है। इस मारपीट की घटना के बाद दोनों ने एक दूसरे पर गुलमुरी थाने में लिखित शिकायत भी की है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और रंजीत ओझा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत, क्या कुछ ये मामला जुड़ा हुआ है और क्या पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल अनूप, आपने सही कहा कि ये जो घर लेने का मामला है और घर जो बहनों का कहना है कि घर जो है पिता उनके नाम पर लिख दिए हैं, और वहीं भाई जो है बहन जब घर से बाहर गई हुई थी तो ताला मार दिया, जिसके बाद बहनें जब आई और देखी कि घर में ताला बंद है तो ताला को खोलने का कोशिश की गई, जिसके बाद ये मारपीट की घटना घटी है। वहीं भाई और बहन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही दोनों अपने अपने पक्ष में लिखित शिकायत थाने में दर्ज करा दी है और फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जी रंजीत, कई लोग दिख रहे हैं, जो फुटेज है सीसीटीवी फुटेज, कई लोग दिख रहे हैं जो किसी को पीट रहे हैं। कौन है ये लोग? एक तो भाई और बहन, और बाकी लोग कौन है? बिल्कुल नारूप, आपने सही कहा कि जो भाई है जो आरोप लगा रहा बहनों पर कि बहनें जो है सीताराम डेरा थाना क्षेत्र से कुछ उस इलाके से कुछ युवकों के साथ में आई और उनके साथ में जो मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों की कोई गलती नहीं है, ये भाई आरोप लगा रहे हैं बहनों पर। अब बहनें जो है वो आरोप लगा रही है अपने भाई पर कि वो घर हथियाना चाह रहा है। फिलहाल पुलिस अब इसमें किस तरह की कार्रवाई करती है ये आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जमशेदपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां संपत्ति विवाद में भाई और 4 बहनों में जमकर मारपीट हुई है। हालांकि इसके बाद लिखित शिकायत दोनों की ओर से थाने में दी गई और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर चतरा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हेमंत सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन और संवैधानिक ढांचे को खत्म करने का आरोप लगाया। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का भी दावा किया। वहीं झारखंड में जंगल राज कायम रहने का भी आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। आज झारखंड जिस चौराहे पर खड़ा है वह हम कह सकते हैं कि भय के वातावरण में पूरा प्रदेश आज 3.25 करोड़ जनता भयभीत है। आज फिर से 2000 पहले की घटनाएं की पुनरावृत्ति हो रही है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज इस प्रदेश में नहीं है। जंगल राज की जो हम लोग बात कहते थे वो फिर से जमीनी सतह पर वो जंगल राज फिर से दिख रहा है और चतरा फिर से अशांत सा दिख रहा है। परीक्षा 4 अवसर अपार। जी हां, राज्य सरकार ने जेपीएससी को एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा नए नियमावली के साथ लेने की मंजूरी दे दी। कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ने आयोग को 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की परीक्षा एक साथ लेने के लिए विज्ञापन जारी करने की मंजूरी दी। साथ ही कार्मिक विभाग ने अब तक 249 रिक्त पद भी उपलब्ध करा दिए हैं। हालांकि इसमें रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी कुछ और विभाग की ओर से रिक्तियां भेजी जानी है। बाकी रिक्तियां मिलते ही इस महीने के अंत तक विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। जिस महीने में विज्ञापन जारी होगा उसके अगली महीने की 1 तारीख को उम्र सीमा का कट ऑफ डेट होगा। इसके साथ ही इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं होगी, यानी परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। खबर हजारीबाग से है, जहां आंगनबाड़ी में बच्चों को अब निजी स्कूलों की तरह पढ़ाया जाएगा और इसके लिए एक सिलेबस तैयार किया गया है। इसे अप्रैल से हर आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू किया जाएगा। सिलेबस को ठीक तरह से लागू करने के लिए प्रमंडल स्तरीय महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, गिरिडीह की महिला पर्यवेक्षिका 5 दिनों तक ट्रेनिंग लेकर आंगनबाड़ी केंद्र की दूसरी सेविकाओं को प्रशिक्षित करेंगी।
इससे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को बेसिक शिक्षा दी जाती थी। नए तरीके से पढ़ाई के बाद बच्चों के भविष्य के उज्जवल होने की उम्मीद जताई जा रही है। रामगढ़, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के 10-10 प्रशिक्षक हैं। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के पे है। ये हमारी प्रशिक्षण 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण चल रही है। इसमें हमारा पहले आंगनवाड़ी सेंटर का कोई भी हमारा करिकुलम नहीं था। अब हमारे सभी राज्य के, झारखंड राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में करिकुलम बेस्ड प्रत्येक 12 महीने के लिए सिलेबस तैयार हो गए। एक आंगनबाड़ी कोर्स को एक सिलेबस के रूप में उसको ढाला है। तो उस सिलेबस के द्वारा जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे जो हमारे हैं वो सुनियोजित ढंग से और अरेंज्ड फॉर्म में आंगनबाड़ी भवन में शिक्षा ग्रहण करेंगे और कल जाके जो उसका जो आउटपुट निकलेगा मेरे ख्याल से और ही बहुत ही फुटफुट हो। राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने जगन्नाथपुर थाने में अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी के साथ साथ सरकार के निलंबन संबंधित आदेश को भी चुनौती दी है। हाईकोर्ट में आवेदन देकर उन्होंने अपने ही खिलाफ सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस की जांच में उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। एडीजी अनुराग गुप्ता के आवेदन के आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है। इसके जरिए सरकार को केस संबंधित सभी तथ्य और केस की वर्तमान स्थिति से हाईकोर्ट को अवगत कराना है। गढ़वा में उंचरी मोहल्ले से होकर गुजरने वाली तिलैया नदी के आसपास 10 गांवों के लिए शमशान घाट बना हुआ था। इस जमीन को भू माफिया ने अपने अंचल कर्मी की मिलीभगत से बंदोबस्ती कर बेच दिया है। शवों के दाह संस्कार में परेशानी होने पर लोगों ने अंचल अधिकारी और वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर सरकारी जमीन को मुक्त कराने की मांग की, जिसके बाद जांच में इसे सही पाए जाने पर बंदोबस्ती रद्द करने की सिफारिश की गई है। स्वर्गीय शरीफ अंसारी के बेटा जो है अली जान असगर अंसारी, इन लोग के द्वारा अवैध मांग खोलवा कर, अवैध तरीका से डिमांड खोलवा कर और उसको भूमि को शमशान घाट के बिक्री सब कर दिए हैं। वहाँ पर 2 व्यक्ति द्वारा घर भी बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ के जनता सारे जितने थे, हम लोग अंचलाधिकारी सीओ साहब के पास हम लोग आवेदन बना के 200 जनता जाके साथ में आवेदन दिए। वहाँ जांच पड़ताल करके LRDC साहब के पास हम लोग भी गए, वहाँ भी पहुँचा है कागज। जांच कराई गई और सही पाया गया और गौरमुजरवा खाते की ज़मीन है और जो भी जामबंदी उस पर कायम की गई है उन सभी जामबंदियों को रद्द करने के लिए अनुशंसा करके अभिलेख को भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजा गया है। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां आदित्यपुर के पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट के अंदर हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतक कंपनी में चालक का काम करता था, जो एक हादसे में घायल हो गया था, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही की वजह से मजदूर की मौत हो गई। चालक की मौत के बाद नाराज लोगों ने कंपनी के HR को बंधक बनाकर मुआवजे की मांग की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरह शांत कराया। कंपनी परिसर में हमारे यहाँ एक ड्राइवर तारकेश्वर सिंह जिनका नाम है, उनका एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु। गाड़ी में माल लोड हो रहा था और वो चढ़े अचानक, तो पीछे की गाड़ी जो खड़ी थी उसमें वो दब के उनका शायद उन्हें चोट लगी। और यहाँ पर उनका जब गाड़ी साइड वाला के गाड़ी उनको चाप दिया तो ये लोग मृत्यु हालत में लाकर लबारिश में फेंक दिए फर्स्ट फेड के नाम पे, और हाँ वहीं पे मर गए थे। और ये लोग वरुण बेवरेज के नाम से लोग को भर्ती करना चाहिए कि कंपनी के स्टाफ में, कंपनी में एक्सीडेंट हुआ है, वरुण बेवरेज के नाम से नहीं बल्कि लबारिश के नाम से ये लोग भर्ती यहाँ पे कराया। और हम लोग लिखित के रूप में कुछ मांग रहे हैं तो ये लोग कोई लिखित के रूप में देने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग चतरा से होकर गुजरने वाली जिले की लाइफलाइन NH 100 का हाल बदहाल है। यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, कहना मुश्किल है। सिमरिया को हजारीबाग से जोड़ने वाली ये सड़क राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी महत्वपूर्ण है। वहीं बंगाल से लेकर दूसरे राज्यों तक पहुंचने के लिए कारोबारियों के लिए भी काफी अहम है। यहाँ की 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग रहे हैं। जर्जर सड़क से आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। लोगों ने सड़क की जल्द मरम्मती की मांग की है। वहीं सिमरिया विधायक ने राज्य सरकार पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ते हुए उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया और साथ ही जल्द सड़क निर्माण नहीं कराए जाने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी। सिमरिया से हजारीबाग जाने वाली NH 100 जो रास्ता है
वो इतना गड्ढा हो गया, इतना जर्जर हो गया है कि आने जाने में इतना परेशानी रही है। डेली एक न एक दुर्घटना हो रही है, किन्हीं का जाने जा रही है, किन्हीं का पैर टूट रहा है, मैंने जाने में बहुत समस्या हो रही है। और प्रशासन और सरकार जो है सो चैन का नींद सो रही है, किन्हीं को इस पर रोड पर ध्यान नहीं है। विभाग के सचिव को लिखा है और उनसे कहा है कि आप अविलंब यह काम शुरू कराइए, गुणवत्ता जो काम कराइए, और अगर काम जल्द शुरू नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतरेंगे। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। बड़े तामझाम के साथ उपराजधानी दुमका में इसकी शुरुआत की गई। लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर रोड सेफ्टी से जुड़े पोस्टर भी लगाए गए। इनमें पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के बाइक सवार को पेट्रोल नहीं देने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन धड़ल्ले से लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से फैलाई जा रही जागरूकता के बाद भी बाइक सवार बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते दिखते हैं। दुमका के डीसी चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम कुमार झा ने। हम लोग सभी दोपहिया वाहन और चारपहिया वाहन जो ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहे हैं, उन सभी को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं कि विदाउट हेलमेट, विदाउट मास्क, बिना सीट बेल्ट का प्रयोग किए हुए वाहन चलाना कितना खतरनाक है। अभी हम लोग उन सभी बाइक जो सवार हैं या फोर व्हीलर, उनके साथ काउंसलिंग कर रहे हैं और उनको इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं कि निश्चित रूप से इन सब का प्रयोग करें। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक पूरे देश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। यह 32वां मौका है जब राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। दुमका में भी काफ़ी तामझाम के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब लगता है यह अभियान कहीं ना कहीं मजाक बनते जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर मुकम्मल तैयारी की गई है। जगह जगह चौक चौराहे पर बैनर पोस्टर लगाया गया है सड़क सुरक्षा को लेकर। परिवहन विभाग और सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े लोग जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप जो नज़ारा हम आपको उपराजधानी दुमका का दिखाना चाह रहे हैं, जितने भी बाइक सवार गुजर रहे हैं, किसी के भी सर पे हेलमेट नहीं है। आज भी इस अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया गया था और खुद परिवहन पदाधिकारी इसी चौक पे मौजूद थे और लोगों को रोक कर यह समझाने का प्रयास किया गया जो हेलमेट का क्या महत्व है। लेकिन यहाँ के लोग हैं जो समझने के लिए तैयार नहीं हैं और वो समझे न समझे, लेकिन अगर कहीं कोई अनहोनी हो गई और वो हादसे के शिकार हो गए तो उसका दुष्परिणाम उसके परिवार वालों को पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। गोड्डा में आजादी के बाद पहली बार रेल इंजन की सीटी सुनाई पड़ने वाली है। सोशल मीडिया की खबरों की माने तो आज शाम ट्रायल के लिए रेल इंजन रामनगर स्टेशन पहुंचने वाली है, लेकिन इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि रेलवे ट्रायल जल्द से जल्द शुरू करने के लिए पूर्वी रेल के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। ट्रायल के लिए मालगाड़ी और रेल इंजन हंसडीहा पहुंच चुकी है, जहां से इंजन को रामनगर गोड्डा स्टेशन लाया जाएगा। लोड मालगाड़ी से ट्रायल भी इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद फरवरी से गोड्डा से हंसडीहा के बीच रेल परिचालन शुरू हो जाने की संभावना जताई जा रही है। अभी हम खड़े हैं गोड्डा मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर रामनगर गोड्डा रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पटरियां बिछाने का काम लगभग स्टेशन तक पूरा हो चुका है और ये है प्लेटफॉर्म का एरिया। जो प्लेटफॉर्म एरिया है वो निर्माणाधीन है और रेलवे स्टेशन जो है वो भी अभी निर्माण के अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसको बताते चलें कि इस रेलवे के लिए लोगों ने 75 वर्षों तक सपना देखा था कि गोड्डा में भी रेल की सीटी सुनाई पड़े, जिसका आज के सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड होता नज़र आ रहा है कि आज गोड्डा स्टेशन तक ट्रेन आ सकती है। और अगर सही मायने में ये हुआ तो गोड्डा वासियों का सपना आज पूरा होने के स्थिति में आ गया है। हालांकि जो वस्तु स्थिति है सूत्रों की माने तो अभी बहुत सारे काम इसमें होने बाकी हैं। रेलवे अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, बावजूद इसके ये लग रहा है अगर ये बात सही है, अगर यहाँ तक ट्रेन आती है तो गोड्डा वासियों का ये सपना जरूर पूरा होगा। 75 वर्षों के बाद गोड्डा तक रेल की सीटी सुनाई पड़ेगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 गोड्डा। टीवी पर पहली बार आ रहा एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 23 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखिए जोधपुर की रहने वाली भारत की नई उड़न परी।
किसी भी रेस से पहले मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अपने फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचना। ये है यंग जीनियस। इस बच्ची की बाजुओं में ताकत है और मन फौलादी है। ये है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में 6 पैक एब्स बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये है यंग जीनियस जो सुबह 3 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले दौड़ती है, कसरत करती है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली जोधपुर की 9 साल की पूजा बिश्नोई के साथ, जिसके नाम अंडर 10 कैटेगरी में 13 मिनट से भी कम वक्त में 3 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरा एक ही मंत्र है कि स्टे फिट वर्क हार्ड, जिसके नाम सिर्फ 48 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे उठती हैं आप? हाँ। सुबह 3 बजे? हाँ। भारत की नई उड़न परी आ रही है यंग जीनियस में। आज तो मैंने अभी लंच खाया है ना, तो आज तो नहीं होने वाले मेरे से। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां यह मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी, pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. Water is future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality, and work towards the day no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद अब जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।